मेहरबानी जी। दलजीत सिंह जी, जिस तरह से बयान दिया मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने कहा कि न्यू चंडीगढ़ हम बसाएंगे मुल्लापुर में, उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। नहीं, मुझे तो समझ नहीं लगती कि इस बात में हरियाणा को क्या इतराज होना चाहिए। पंजाब में लोगों की चुनी हुई अपनी सरकार है, उस सरकार का हक है कि वो पंजाब के किसी भी एरिया को जिस तरीके से डेवलप करना चाहती है वो कर सकती है जी। तो हमने चंडीगढ़ के साथ एक नया सिटी प्लान किया जी। और उसमें चंडीगढ़ से भी बेटर सुविधाएं देने की जो फैसला किया है, प्लानिंग की है उसकी, तो हम उसको बसाने जा रहे हैं। इसमें किसी और स्टेट को तो कोई इतराज होना नहीं चाहिए। जी, आपने बिल्कुल कहा कि आप बेहतर सुविधाएं देंगे वहां पर चंडीगढ़ से भी, लेकिन आपने सही कहा, यहाँ पर आपकी प्रतिक्रिया बिल्कुल सही है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये सुनाते कि हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान के ऊपर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। ब्रांड नेम को बदल नहीं सकता, और हाँ, उनको बहुत ज्यादा शौक है नई चंडीगढ़ बसाने का पंजाब को, तो चंडीगढ़ खाली कर दें, वो हरियाणा के हवाले कर दें, फिर नया चंडीगढ़ ब्रांड है, ब्रांड नेम है, कोई भी ब्रांड नेम को बदल नहीं सकता। और हाँ, उनको बहुत ज़्यादा शौक है नई चंडीगढ़ बसाने का पंजाब को, तो चंडीगढ़ खाली कर दें, वो हरियाणा के हवाले कर दें, फिर नया चंडीगढ़ नाम रख लें। तो दलजीत सिंह चीमा जी, आपने सुना कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ब्रांड नेम है, इसको आप कॉपी नहीं कर सकते। अगर आपको इतना ही शौक है एक नया शहर बसाने का, बसाइए, लेकिन चंडीगढ़ को खाली कर दीजिए और फिर जो करना कीजिए। देखिए, हुड्डा साहब को हक है, वो कोई भी डेमोक्रेसी में बयान देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन चंडीगढ़ के जो पहली तो बात है कि चंडीगढ़ भी पंजाब का है, ये भी हुड्डा साहब को अच्छी तरह मालूम है। वो अमानत में ख्यानत करने वाली बात जो करनी चाहते हैं, तो उसके ऊपर तो मैं और नहीं कुछ कहना चाहता, वो सीनियर लीडर है, लेकिन चंडीगढ़ भी तो पंजाब का है, इसलिए चंडीगढ़ के बारे में भी उनका कमेंट जो है वो भी नहीं बनता। जैसे मैं कह रहा हूँ कि न्यू चंडीगढ़ के बारे में नहीं बनता, चंडीगढ़ के बारे में भी बनता। इस देश में बहुत सी स्टेट्स नई बनी है, आप एक भी स्टेट का मुझे नाम बता दिए कि जो नई स्टेट बनी हो उसको पुरानी कैपिटल मिली हो। जितनी भी स्टेट्स बनी है उनके लिए साथ ही साथ नई कैपिटल बनती है। तो पंजाब के बारे में भी बिल्कुल तय था कि जो पुरानी कैपिटल है वो पंजाब को जाएगी, हरियाणा को हक है तो कहीं भी चाहे अपनी नई कैपिटल बना ले। इसलिए राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ तो उसमें भी डेट तय की गई कि इस डेट को चंडीगढ़ पंजाब को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए अगर पंजाब के साथ को पहले बेइंसाफी हुई है तो उसको ठीक करने की जरूरत है, ना कि उस पर नई राजनीति आप शुरू कर दो। दूसरी बात है, पंजाब में कोई नया टाउन बस रहा है जी, तो उसके साथ चंडीगढ़ को जोड़ना किसी तरह का कोई लॉजिक नहीं बनता। पहले पंचकुला भी बना है, उधर मोहाली भी बना है, जीरकपुर भी बना है, पहले भी तो सिटी चंडीगढ़ के आसपास बस रहे हैं, इसमें नई बात कौन सी है। जैसे जैसे आबादी के लिहाज से जरूरत पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट सोचेगी, वो अपने एरिया में कोई भी चीज बनाना चाहेगी, बनाएगी जी। अगर चीफ मिनिस्टर लेवल के लीडर ऐसे गैर जिम्मेवाराना बयान जो है देने शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल ये कोई राजनीति में कोई अच्छी जो है नई ट्रेंड अच्छी नहीं है। लेकिन जीवन साहब, उनका कहना है कि आप बसाइए, कितने शहर बसाइए, विकास कीजिए पंजाब में, लेकिन चंडीगढ़ के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। उसके ऊपर हरियाणा का भी उतना ही हक है जितना पंजाब का है। नहीं, आप वकालत करनी चाहते तो आप करें, जब मीडिया ऐसे वकालत करनी चाहते हैं तो करें, लेकिन आपको जो ग्राउंड रियलिटी है वो मालूम होनी चाहिए कि चंडीगढ़ का फैसला बहुत बार हुआ है कि पंजाब को जाएगा, लेकिन उस पंजाब पे कांग्रेस ने राजनीति की है जी। अगर आप बतौर चैनल ऐसे करना चाहते हैं कि इसका हक है तो वो आपको हक है, आप मीडिया इंडिपेंडेंट है, आप जैसे मर्जी करें, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ पंजाब का है, पंजाब का है, पंजाब को मिलेगा, हमें मालूम है जी। दलजीत सिंह जी, इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, हमारे विशेष मेहमान इस बीच डॉक्टर सुरेंद्र धीमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो बैठे आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ जी, बोलो। चीमा साहब, हेलो। चीमा साहब, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये जैसे कह रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि चंडीगढ़ पे पंजाब का हक है और पंजाब को ही मिलना चाहिए, ये इशू तो इतना विवादित विषय है जिसपे आज तक कोई फैसला नहीं हो रहा। लोंगोवाल साहब के टाइम जो समझौता हुआ था, रिपीट कर दें काइंडली क्वेश्चन। है जी, उनकी आवाज क्लियर नहीं है, काइंडली तो क्वेश्चन रिपीट कर दें आप। अच्छा चीमा साहब, मैं कह रहा हूँ कि जो चंडीगढ़ का विषय है। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। चीमा साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि चंडीगढ़ तो पंजाब का है और पंजाब को ही मिलना चाहिए, हाँ हाँ, और लोंगोवाल समझौते में भी चंडीगढ़ पंजाब को जाना था, हाँ हाँ, लेकिन इस विषय, ये ऐसा विवादित विषय जिसपे आज तक फैसला नहीं हुआ और ये यूटी का यूटी बना हुआ है। जब तक ये यूटी का यूटी बना हुआ है,
तो क्या ये एक नैतिकता है, जैसे पंजाब के सीएम, हरियाणा के सीएम ने इस पे ऐतराज दिया कि आप चंडीगढ़ जैसा शहर बसाओ, लेकिन उसका नाम न्यू चंडीगढ़ ना रखो। सवाल केवल नामकरण पे और कोई विषय नहीं है। देखो, नैतिकता की बात तब उठती है अगर हम कोई हरियाणा का हिस्सा कैप्चर करके उसको इसमें शामिल कर रहे हैं न्यू चंडीगढ़ में, तो फिर तो आप मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ाइए जी। ये तो एक नाम रखा है, चंडीगढ़ के साथ न्यू चंडीगढ़ है, दिल्ली के साथ न्यू दिल्ली बनी है, बॉम्बे के साथ न्यू बॉम्बे बना है। शहर के साथ कोई नई आबादी है, उसका नाम न्यू चंडीगढ़ रख दे, तो उससे आपको हरियाणा को क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे ये बताइए। नहीं, हरियाणा करता रहे इस तरह। अगर तो हरियाणा के टेरिटरी का किसी हिस्से का पंजाब ने कब्जा किया, तो फिर तो आप बोले कि ये कोई नैतिक बात की है आपने कि अभी फैसला नहीं हुआ, आपने यहाँ तक कब्जा कर दिया। जहाँ न्यू चंडीगढ़ बन रहा है वो तो पंजाब का हिस्सा है, उसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है आपने। नहीं, उस पे किसी को इतराज नहीं। चंडीगढ़ जैसे की बात कैसे करते हैं, मुझे ये बताइए ना। ये तो नामों में कभी नैतिकता नई बात आप नया पाठ पढ़ाना शुरू कर दोगे तो ये इमोशनल मुद्दे आप बनाना चाहते हैं, आप बनाते रहिए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अभी आज चंडीगढ़ पंजाब को नहीं गया है, चलो आज की डेट में वो यूटी है। सारी दुनिया को मालूम है, मैंने आपको लॉजिक भी दिया कि इस देश में कितनी स्टेट्स बनी है। कभी आप एक भी स्टेट का मुझे आप नाम बता दिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, नहीं कि जो नई स्टेट बनी हो उसको नई कैपिटल ना बनी हो। चीमा साहब, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, मैं कह रहा हूँ आज स्थिति क्या है। आज स्थिति तो चंडीगढ़ ना पंजाब के पास है ना हरियाणा के पास है, वो यूटी है। आप बताइए मुझे, एक भी नाम बताइए कि जहाँ स्टेट की डिवीजन नहीं हुई हो और पुरानी स्टेट को उसकी जो पुरानी कैपिटल नाम मिले, एक भी नाम बताइए। आपकी दलील ठीक हो सकती है, लेकिन आज स्थिति क्या है? चंडीगढ़ ना पंजाब के पास है ना हरियाणा के पास है। तो दो ना भैया, ऐसी तो नहीं बात ना, ऐसे कोई बात बने ना। मैंने फैसला करना ना तुमने करना, फैसला तो पहले हो चुका है। अगर आप लॉजिक की भी बात करते हैं, मुझे एक भी नाम बताइए सारे हिंदुस्तान में, तो पंजाब क्यों एक्सेप्शन है? जो आज चंडीगढ़ किसके पास है? दलजीत सिंह जी, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहते हैं। अब एक स्थिति साफ कर दीजिए कि क्या पंजाब अभी भी चंडीगढ़ पर अपना ही हक जता रहा है और क्यों जता रहा है? जिता नहीं रहा, हक नहीं जिताने की बात और होती है। हम मानते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब का है, पंजाब का एक अंग है, इसलिए अब हक की बात तो तब को कि जब हम कोई नई बात करें। ये पहले फैसले हुए हैं, ठीक है, इसलिए आप उनको नए सिरे से इमोशनल उर्दू को नया बनाने की बात करें तो आपकी मर्जी है जी। लेकिन चीमा साहब, क्या हरियाणा का हक फिर नहीं है उस पर? देखिए, मैं तो अपने हक की बात कर रहा हूँ। हमने कभी हरियाणा के लिए नई कैपिटल का विरोध नहीं किया जी। जितनी भी स्टेट्स बनी है देश में, सबको नई कैपिटल बना के दी गई है, हरियाणा को भी दी जानी चाहिए। हम इसको कहाँ मना करते हैं? नहीं, दी जानी चाहिए, लेकिन अभी क्या हरियाणा का हक नहीं है? जब अब हिमाचल भी पंजाब में से बना तो उनकी कैपिटल जो है शिमला बन गई जी, ठीक है ना। हमें तो दूसरी स्टेट को ये तो नहीं कहते कि उनको राजधानी नहीं देनी चाहिए। जी जी, दलजीत सिंह जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे अकाली दल के प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा। तो अभी भी पंजाब अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि चंडीगढ़ पर सिर्फ और सिर्फ पंजाब का हक है। यहाँ रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा यूं ही जारी रहेगी। वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन। शहीद अशोक कुमार सीहोर गांव में हवलदार बलबीर सिंह के घर जन्मा हरियाणा का ये शेर 2 बहनों और 2 भाइयों में सबसे छोटा था, लेकिन उसका हौसला पहाड़ जितना बड़ा था। इसीलिए अशोक कुमार कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुआ। भर्ती होने के 2 साल बाद 4 सितंबर 1999 को कारगिल में मातृभूमि की रक्षा का वचन निभाते हुए अशोक कुमार शहीद हो गया। परिवार को वो इस कदर करना चाहते हैं क्योंकि मैं होते हुए अगर मैं ना रहूं तब भी उनका ऐसा नाम हो कि वो देश में, मतलब मेरी तरफ से, मेरी माँ का, मेरे भाई का, मतलब हर किसी परिवार के सदस्य का मतलब नाम रोशन हो। A1 तहलका चैनल शुरू होने पे मैं इनको बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश में जो गरीबों की आवाज़ है
ये चैनल उन गरीबों की आवाज़ उठाएगा, किसानों की आवाज़ उठाएगा, उनके हक के लिए लड़ेगा। हरियाणा के पानीपत शहर को बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ हथकरघे पर बनी दरी, बेड कवर, गलीचे और कंबल विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। भारतीय सैनिकों के लिए करीब 75% कंबल भी पानीपत से ही भेजे जाते हैं। A1 तहलका चैनल शुरू हो रहा है, तो उसके सभी दर्शकों को और उनके प्रबंधकों को, सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए, ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंजाब के मुल्लापुर को न्यू चंडीगढ़ बनाने का ऐलान करके पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने एक नया विवाद छेड़ दिया और अब जो विवाद है इसलिए तूल पकड़ गया है क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बादल के इस फैसले पर अपना ऐतराज जाहिर किया है। और हम बात करें कि क्या ये सही है और ये विवाद जो है इतना क्यों बढ़ता जा रहा है, चंडीगढ़ की खींचतान पर हम चर्चा करें। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज रूम से हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा और हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर सुरेंद्र धीमान भी हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी, आपके पास आना चाहेंगे। आपने सुना कि अकाली जो प्रवक्ता थे उन्होंने किस तरह से कड़ा विरोध किया मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो बयान उनका आया था उसके ऊपर, और कहा कि चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है। तो ये नामकरण की जो हम बात करते हैं कि सिर्फ नामकरण से जुड़ा हुआ विवाद है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ नामकरण तक ही सीमित है ये विवाद। नहीं, मैंने आपको बताया, पहले भी बताया था, फिर कह रहा हूँ, विवाद नामकरण के पीछे की राजनीति देखिए आप जी। वो चंडीगढ़ को आज भी ये कह रहे हैं चंडीगढ़ पंजाब का है। वास्तविकता ये है कि चंडीगढ़ एक यूटी है, उसमें 60% आज भी जो अफसर जाते हैं वो पंजाब के जाते हैं और 40% हरियाणा के जाते हैं जी। ये उसको इस दंगल से जी उसको इस दंगल से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने अभी उसको यूटी ही रखा है और ये यूटी ही रहेगा। दलजीत सिंह चीमा सिर्फ अपनी खींच मिटाने के लिए कहते रहे जी। आपको अभी रोकना चाहेंगे, इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के विधायक संपत सिंह जी वो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संपत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका A1 तहलका हरियाणा में। संपत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका A1 तहलका हरियाणा में। लगता है इनसे हमारा संपर्क जो है टूट गया है और नया विवाद यहां पर खड़ा हो गया। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया था कि वो मुल्लापुर को न्यू चंडीगढ़ बना देंगे, यहां पर विकास की बात नहीं, लेकिन बात यहां पर नामकरण को लेकर न्यू चंडीगढ़ मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि आप ब्रांड नेम को कॉपी नहीं कर सकते हैं, विवाद यहां से उपजा है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति को समझने की यहां पर जरूरत है। यहां पर राजनीति की जा रही है, विवाद बहुत पहले का है लेकिन अब विवाद ने क्या मोड़ लिया है यही समझने की कोशिश की जा रही है। तो पंजाब के मुल्लापुर को न्यू चंडीगढ़ बनाने का ऐलान करके पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने एक नया विवाद शुरू कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बादल के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। और हम बात करें कि चंडीगढ़ के खींचतान पर, और एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं संपत सिंह जी वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संपत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका A1 तहलका हरियाणा में। संपत सिंह जी, हमने अभी भी बात की अकाली प्रवक्ता हैं और विधायक भी हैं दलजीत सिंह चीमा जी से, और हमने पूछा उनसे कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यू चंडीगढ़ बसाएंगे मुल्लापुर में, तो उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ बसाएंगे नहीं, चंडीगढ़ पर उनका हक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, अब ये राजनीतिक बातें हैं, सारे राजनीतिक ध्यान आ रहे हैं, इनसे कोई फायदा नहीं है। चंडीगढ़ किसका है किसका नहीं है वो तो सबको पता है, इसलिए इस बारे में तो मैं कोई डिस्प्यूट की बात नहीं करना चाहता, कंट्रोवर्सी की। जहाँ तक गाँव की नया शहर की बसाने की बात है, कोई नहीं रोकता उनको नया शहर बसाते हुए। एक बसाए, 4 बसाए, पंचकुला बसा है, मोहाली बसा है, इसी तरह मुल्लापुर भी बसाए, चाहे मुल्लापुर बसाते कौन रोकता है। अंदर अच्छी फैसिलिटीज है, पानी की, बिजली की, सड़क की, रोड की,
एजुकेशन, हेल्थ की फैसिलिटीज दें जी। कौन रोकता बसाते हुए तो। जी, लेकिन संपत सिंह जी, उन्होंने पहले कहा कि न्यू चंडीगढ़ नाम से हम बसाएंगे मुल्लापुर को। चंडीगढ़ का नाम नहीं होता, कभी कल कोई कह दे कि फलाना ये लखनऊ बसेगा, तो लखनऊ ही है, चंडीगढ़ चंडीगढ़ है, दिल्ली दिल्ली है जी। उसमें कोई फायदा नहीं ऐसी बातें करनी, ये राजनीतिक बातें हैं जी। कोई दम नहीं है। वो जो मुलापुर रहेगा, मुलापुर बचाएगा, ठीक अच्छी बात है, मुलापुर का विकास करें। चंडीगढ़ में अलग से बस सकता है, चंडीगढ़ तो बस गया, वो बस गया। जी, हमने यही सवाल उनसे किया। डिफाइंड यूनियन टेरिटरी और डिफाइंड टेरिटरी है। जी, हमने यही सवाल उनसे किया कि आप न्यू चंडीगढ़ जो बसाने की बात कर रहे हैं मुल्लापुर में, हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस पर ऐतराज जताया है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि आपको एक बार फिर से याद दिला दे कि पंजाब का ही हक है चंडीगढ़ पर। नहीं, वो कहने से कोई फायदा नहीं है। कहाँ है हक, किसने हक दिया? किसी ने हक दिया ही नहीं उनको। यूनियन टेरिटरी बाकायदा है, और शाह कमीशन ने तो चंडीगढ़ पंजाब को नहीं दिया था बल्कि हरियाणा को दिया था। लेकिन वो कहने से क्या फायदा? संपत सिंह जी, एक बात समझ नहीं आई, जिस तरह से हमने उनसे बात की, बड़े मजबूती के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ वो अपना पक्ष रखते हैं। वो लोगों समझौते की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि समझौता हुआ था, उसमें जब नया राज्य बनता है तो उसके लिए नई राजधानी बनती है, पुराने जो राज्य है उसके पास पुरानी राजधानी ही रहती, तो हरियाणा के लिए राजधानी अलग बनेगी, तो चंडीगढ़ इस वास्ते उनकी राजधानी हुई। अब बच्चे होंगे, मैं नहीं कह सकता, उनके बारे में पूरी तरह मैं जानता नहीं है, लेकिन उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ना 1966 का, वो देखा नहीं होगा। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर जो है ना बाकायदा सारी बातें लिख दी गई थी, जो आज वो करना चाहते हैं उन बातों में कोई दम नहीं है। बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, नोटिफिकेशन हुआ था, पार्लियामेंट ने किया था, और उसके बाद कमीशन बैठा था, शाह कमीशन ने हरियाणा को चंडीगढ़ दे दिया था। उसके बाद और कमीशन बैठते रहे, कभी एरिया का डिस्प्यूट, कभी पानी डिस्प्यूट, उन बातों में कोई दम नहीं है। ये अपना चाहे मजबूती से कहो, कौन रोकता है उनको? जिसका जितना शरीर मजबूत है, जिसकी आवाज मजबूत है, उतनी आवाज बोलता रहेगा, रोकता कौन? राजनीतिक भाषण देते कौन रोकता है? जी, ये राजनीतिक बातें हैं सारी, अपने अपने मंचों पर अपने पार्टी वर्करों को, अपने कैडर को मजबूत करने के लिए सारी बातें करते हैं, बाकी कोई उन बातों में दम नहीं है। जी, लेकिन देखिए, आए दिन कोई न कोई विवाद राजधानी को लेकर उठता जरूर है। पंजाब के मुख्यमंत्री कोई बयान देते हैं तो पलट कर फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री भी अपना बयान देते हैं। ये ऑब्वियसली अगर कोई बात कहेंगे तो कोई जो ऑब्जेक्शनल बात होगी तो उसका जवाब तो दिया ही जाएगा ना। ऑब्जेक्शनल बात होगी तो उसका जवाब दे दिया, बात मैटर एंड ना, उन्होंने अपना बात कह दी, इन्होंने अपनी बात कह दी, अब मैटर तो खत्म हो गया। अब मुख्यमंत्री के बाद में अगर कोई एक साधारण एमएलए या कोई स्पोक्सपर्सन बोलता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जी, लेकिन संपत सिंह जी, यहाँ पर एक अहम बात ये है कि अब जो ये बातें उठने लगी है, विवाद अभी का नहीं है, पानी का मुद्दा भी है, पंजाब के साथ दूसरे कई अहम मुद्दे जुड़े हुए हैं, राजधानी का मुद्दा भी पुराना है, लेकिन नामकरण की बात थी, अब विवाद जो है गहरा होता जा, जिस तरह से राजनीतिक पहलू जुड़े हुए हैं इस पूरे मसले से लेकर। हरियाणा ने कभी पंजाब के साथ बैठकर इस मसले पर विचार विमर्श नहीं किया है क्या कभी? नहीं, को मुलापुर का तो आप कैसे विचार करेगा हरियाणा? मुलापुर उनका अपना गाँव है, उसको कैसे पंचकुला नहीं, नामकरण को लेकर नहीं, राजधानी को लेकर जो तलख लहजे में बातचीत आपस में चलती रहती है। नहीं, कोई बात नहीं है, बात की बात ही नहीं, बात करने की जरूरत क्या है? जो आप चंडीगढ़ बसा ही नहीं सकते, एक चीज इम्पॉसिबल है। अब ये मैं जरूर कहता हूँ मैडम जी, जो मीडिया के पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो इस तरह मुद्दे आ जाते हैं, ये फिर इनको उधर से पूछेंगे, इधर से पूछेंगे, बयान आएंगे, और क्या इलाज हो इसका? ये तो है ही, चलता रहता है। जब तक और कोई मुद्दा नहीं आएगा, ये चंडीगढ़ न्यू चंडीगढ़ चलेगा, और मुद्दा आ जाएगा, ये चला जाएगा। बाकी हमारे लिए कोई इस बात की वैल्यू नहीं है, वो मुलापुर अपना बसाए, चाहे चंडीगढ़ नहीं बसा सकते, बात खत्म हुई। लेकिन इसको इस पूरे मसले को आप इतने हल्के में भी नहीं ले सकते, दोनों राज्यों की राजनीति से जुड़ा हुआ है। नहीं, वी हैव नो टेंशन, क्योंकि चंडीगढ़ है, बात खत्म, बस चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ है।